दोस्तों, आज सीखेंगे इस वीडियो में कि हमारे जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, कौन से पॉइंट सेलेक्ट करके हम क्या नाप सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं। कोई चीज़ चेक करना होता है तो उसको भी हम इस मल्टीमीटर से ही माध्यम से नापते हैं। दोस्तों, हमारा मल्टीमीटर ये डिजिटल मल्टीमीटर है जो एक डिस्प्ले में प्रदर्शित करता है कोई भी नंबर को, जिसे हमें डीसी और एसी कैसे नापना है, कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं और रजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस मल्टीमीटर के माध्यम से पूरा वर्किंग बताएंगे कि हमारा मल्टीमीटर कैसे करता है, प्रैक्टिकल सहित बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेंटर पे होता है मल्टीमीटर, ये ऑफ स्थिति पर होता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये नॉब जो हमारी अभी है, अभी हमारी नॉब ऑफ में है, यानी हमारा भी मल्टीमीटर बंद है। यदि हमें मल्टीमीटर के माध्यम से एसी सप्लाई नापना है तो हम इधर घुमाएंगे, यदि डीसी माप मेजर करना है तो इधर घुमाएंगे। सबसे पहले हम डीसी की वर्किंग बता देते हैं कि डीसी में कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा मल्टीमीटर है, यदि वोल्टेज को मेजर करना है तो यदि ऐसे है, बिंदु 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 है, तो ये हमारा डीसी की सप्लाई को मेजर करेगा, यानी डीसी सप्लाई मेजर करेगा। हम इधर सेलेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को, और इधर मल्टीमीटर में 200 एम, 2000 एम मिलीमीटर, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। हम इस मल्टीमीटर के से 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोई भी बैटरी हो जो कि डीसी सप्लाई के लिए हो, तो हम इसमें 1000 वोल्ट तक सप्लाई डीसी मेजर कर सकते हैं। इसमें जो हमारी नीड दी गई है सेलेक्ट सेलेक्ट कर करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे हमारी डीसी है, दोस्तों एक डीसी की बैटरी है। अब मैं अपना मल्टीमीटर उठाऊंगा, आपको इस मल्टीमीटर के नोब को घुमाना है डीसी साइड, यदि आपके पास डीसी सोर्स है चेक करने के लिए। और जो दो लीड दी गई हैं, इन दोनों लीडों को इस बैटरी में आपको मेजर करना है। दोस्तों, ये जो आपको मल्टीमीटर है, इस बैटरी को डीसी सप्लाई से मेजर करना है। दोस्तों, ये हमारी बैटरी जो है, ये बैटरी हमारी 9 वोल्ट की है, तो हमें यहाँ कम से कम 20 पर सेलेक्ट करना है। जैसे जितनी रेंज की बैटरी होगी, जितनी रेंज का आपकी सप्लाई होगा, उसके रेंज से कम की ही नापना। जैसे आपको 20 वोल्ट तक की वैल्यू को चेक करना है, तो आप वहीं पे सेलेक्ट करिए। यदि आप 200 वोल्ट तक की वैल्यू को चेक करना है वोल्टेज को, तो आप 200 सेलेक्ट करोगे। यदि आपके पास सप्लाई 200 वोल्ट से ज़्यादा है, 1000 वोल्ट के बीच है, तो आप इस मल्टीमीटर के स्विच को 1000 वोल्ट तक के सेलेक्ट कर लेंगे। 1000 वोल्ट से ज़्यादा की आप वैल्यू इस मल्टीमीटर से नहीं नाप सकते। यदि आपकी वोल्टेज 20 वोल्ट से कम है, यानी 200 मिली एम्पियर है, 2000 मिली है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। यदि आपका 20 या 200 मिली वोल्ट है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हमारी बैटरी 9 वोल्ट से कम की बैटरी है, तो इस बैटरी को हम, रेड वाला जो वायर है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होता है, जो ब्लैक वाला वायर है निगेटिव टर्मिनल के लिए होता है। यहाँ पे बैटरी में दिखाया गया है, ये पॉजिटिव वायर है, ये निगेटिव वायर है। आपको यहाँ पे ऐसे करना है बैटरी को, और हमारा पॉजिटिव और निगेटिव को सेलेक्ट करना है। जैसे हमारी निगेटिव के लिए है, इसको निगेटिव में रखेंगे, इसको पॉजिटिव में रखेंगे। अभी हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, ये देखिए, अभी हमारी बैटरी डिस्चार्ज है। हम आपको दूसरी बैटरी ले आ देते हैं, देखते हैं। हमारे पास एक और बैटरी थी, ये देखो, ये बैटरी देख लेते हैं कि चार्ज है डिस्चार्ज है। ये बैटरी भी डिस्चार्ज है। यदि हमारी बैटरी चार्ज होती तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले में बता देता कितने वोल्ट है। तो इस तरह के आपको वोल्टेज मेजर करना होता है डीसी सप्लाई के लिए। यानी जो डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई को नापने के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, और इस मल्टीमीटर को हम 200 मिली वोल्ट से लेकर हम 1000 वोल्ट तक डीसी सप्लाई माप सकते हैं। यानी 200 से 1000 वोल्ट तक वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के माध्यम से। फिर इसके बाद हम बता देते हैं, अभी हमारा डीसी का खेल खत्म हो गया है। अब एसी को मेजर करके बताएंगे कि हमारा एसी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं। ये हमारा था, फर्स्ट नंबर था डीसी का। अब दूसरा सेकंड नंबर हम बता देते हैं। जो हमारा वोल्टेज होता है, उसका जो सिंबल होगा ऐसे होगा, तो आप समझ जाइएगा हमारी एसी सप्लाई के लिए मेजर करने के लिए सिंबल दिखाया गया है। यानी हमारी ये मल्टीमीटर एसी सप्लाई को मेजर करेगा। ये सिर्फ एसी सप्लाई को मेजर करेगा ये मल्टीमीटर। यदि आप इधर सेलेक्ट करोगे, अभी हमारा मल्टीमीटर ऑफ हो गया है। अब मैं इधर ले आऊँगा, यानी वोल्टेज को सेलेक्ट करूँगा वोल्टेज पर। यदि हमारा वोल्टेज 200 वोल्ट है तो हम 200 वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे। यदि 200 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम 750 वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यदि हमारा वोल्टेज का लेवल 750 वोल्ट है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यदि 200 वोल्ट है तो यहाँ पे करेंगे।
आपको एसी सप्लाई चेक करने के लिए जो हमारा सॉकेट होता है, सॉकेट में देखे होगे 3 पिन होती है, मोटी पिन होती है, 2 छोटी-छोटी पिन होती है, जो एक फेस के लिए होती है, एक न्यूट्रल के लिए होती है। इसमें आपको 230 वोल्ट देखने को मिलता है, घरों पे लगा होता है। यदि इसमें से आपको चेक करना है तो आपको न्यूट्रल वाले में ब्लैक वायर और फेस वाले में रेड वायर को यूज़ करेंगे तो हमारा जो मल्टीमीटर है तो यहाँ पे रीडिंग बताने लगता है। मल्टीमीटर को आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे सिंपली आप फेस वायर में पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और नेगेटिव टर्मिनल के न्यूट्रल वायर को यूज करोगे तो आसानी से आपको वोल्टेज का लेवल पता चल जाएगा। यानी जो हमारे घरों पे सप्लाई आती है 240 वोल्ट तक आती है तो आपको 200 के ऊपर ही सेलेक्ट करना है। हमारा जो ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर 200 वोल्ट से 750 वोल्ट एसी सप्लाई को मेजर करेगा। यानी हमारा ये डिजिटल मल्टीमीटर जो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट से 750 वोल्ट तक नाप के आपके वैल्यू को बताएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर एम्पियर मीटर, यानी हम जो करंट नापेंगे तो करंट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। आपको पॉइंटर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिंपली, और यदि आपके पास 2000 माइक्रो का करंट है, माइक्रो एम्पियर का करंट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। 20 मिली एम्पियर का करंट है तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। यदि आपके पास 200 मिली एम्पियर का करंट है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों, करंट चेक करने के लिए हमें यहाँ पे सीरीज पे कनेक्ट करना पड़ता है पॉइंटर को। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई भी एक डिवाइस होगी जो प्लस और माइनस के माध्यम से आप एक लैंप को ग्लो करेंगे। जैसे ये हमारा लैंप हो गया, इस सोर्स के माध्यम से हमारा लैंप जल रहा है। अब यहाँ से हमें सेल को यानी इस लैंप के वायर को ब्रेक करना है, यानी काटना है, तो हमें 2 टर्मिनल मिल जाएंगे। इन दोनों टर्मिनलों में से आपको एक वायर को यहाँ पे फंसाना है, एक वायर को यहाँ पे फंसाना है, यानी सीरीज पे फंसाएंगे तो हमारी जो करंट की वैल्यू है तो ये मल्टीमीटर बताने लगता है। यानी करंट को मेजर करने के लिए आपको सीरीज में कोई भी टर्मिनल के लगाना है अपने पॉइंटर को, जिसके माध्यम से हमारा करंट की वैल्यू बताएगा। और वोल्टमीटर को तो पैरेलल पे चेक करते हैं, और हमारा जो करंट होता है, करंट को सीरीज में चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ऐसे कोई भी डिवाइस में लगाया जाता है। हमारे पास कोई भी डिवाइस होती है करंट मेजर करने के लिए, तो आपको डीसी करंट मेजर करने के लिए क्या होता है, तीसरा नंबर आपको पॉइंट जो मिलेगा एम्पियर मीटर डीसी। ये डीसी का सिंबल होता है दोस्तों। ये जो डीसी होती है हमारी डायरेक्ट होती है। इसकी जो वैल्यू दी गई है हमारे मल्टीमीटर में तो 2000 माइक्रो एम्पियर से आपको 200 मिली एम्पियर तक की वैल्यू आप इस मल्टीमीटर के माध्यम से नाप सकते हो। यानी 2000 माइक्रो एम्पियर दिया गया है और आप 200 मिली एम्पियर तक की डीसी की वैल्यू नाप सकते हो। ये मैंने डीसी बताया है, कोई भी सेल है, जैसे हमारे पास ये सेल है, इस सेल को मैंने ऐसे लगा दिया। इस सेल में लगाने के बाद आपका जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो या पॉजिटिव, कोई भी एक टर्मिनल पे आपको ब्रेक करना है वायर को। ब्रेक करने के बाद ये दोनों पॉइंटर को, दोनों लीड जो होती है, इस दोनों लीड को कनेक्ट करना है। जब लीड को कनेक्ट करेंगे तो हमारा एम्पियर मीटर डिजिटल इसमें बताएगा मीटर में, इस वाले में। तो इस तरह के हमारे एम्पियर मीटर को मेजर करते हैं। अब आता है हमारा रजिस्टेंस। चौथा नंबर बताता है रजिस्टेंस को आप कैसे मेजर करोगे। ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का प्रतीक ओम होता है। कोई भी चीज का रेजिस्टेंस आपको मेजर करना, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस ही है, ये देखिए, सिंपली इसकी वैल्यू नापना है आपको, तो वहाँ पे आपको पॉइंटर दिए गए हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू दी गई है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है, तो आपको पॉइंटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ओम में, और आपको सिंपली रेजिस्टेंस नापना है। जैसे मेरा रेजिस्टेंस है रखा हुआ है, मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देखूंगा तो ये वैल्यू बताएगा। अभी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो इसलिए 0 0 बता रहा है। देखिए हमारे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 6 ओम, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का आ रहा है। आपको ऐसे नापना है, यहाँ पे आप पॉइंटर रखेंगे और आपको वैल्यू बता देगा। तो अभी कम ज़्यादा हो रही है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 6, अब क्या रहा है किलो ओम। किलो ओम कैसे बताएंगे, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर था, पॉइंटर यहाँ पे किलो में था, इधर ओम है तो उसके पीछे ओम है, इसलिए 6 किलो ओम का हमारा ये रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 किलो ओम आई। इस तरह के आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करेंगे तो सीरीज पैरेलल पे कनेक्ट करेंगे, तो जब वैल्यू नापेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के नाप सकते हैं। फिर ये आपको बजर का सिंबल आता है, मैं आपको बजर बता देता हूँ। बजर का जो सिंबल आ रहा है, 5वां नंबर है बजर का सिंबल। इसको हम डायोड की तरह भी कर सकते हैं, और ये जो हमारा है ऐसे 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 है। देखो ये कंटिन्यूटी डायोड
कोई भी चीज़ चेक करने के लिए होता है। जब हम बाजार पर अपने मल्टीमीटर को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारा मल्टीमीटर एक बीप की आवाज़ देता है। देखिए, जैसे हमें कोई भी चीज़ की वैल्यू जानना है, ये देखिए कुछ इस तरह। यदि हम इसमें से एक पैनल का डायोड निकाल लेते हैं, चेक करते हैं डायोड सही है या खराब है। ये डायोड मैं आपको बता, ये सिल्वर कलर है। सिल्वर कलर जो साइड होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। सिल्वर कलर जो साइड होता है नेगेटिव है, तो आपको ब्लैक जोड़ना है और इधर रेड जोड़ना है। इधर भी बज रहा है और इधर देख लो, इधर भी बज रहा है, यानी हमारा ये डायोड शॉर्ट हो चुका है। डायोड का काम है एक साइड को बजना, यानी एक साइड ओपन होता है एक साइड क्लोज होता है। ये हमारा डायोड शॉर्ट हो चुका है, यानी ओपन हो चुका है, जिसके लिए हमारा डायोड खराब हो चुका है। कोई भी आप वायर ले लो, जैसे हम इसकी वैल्यू देखेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको देखेंगे सही है, ब्रेक तो नहीं होगा बीच से, तो इसको इससे पता चलेगा। यदि आपकी बीप कर रहा है तो आपका सही है ये रेजिस्टेंस। ये देखिए, तो इस तरह के आपके ये बजर का काम करता है। कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो, डायोड को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर को तो अभी इसमें नहीं कर पाओगे, बट इस तरह के छोटे मोटे चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आप वेव। जैसे कोई भी ऑसिलेटर होता है, तरंग होती है, ये जैसे हमारा स्पीकर होता है, इस स्पीकर की वैल्यूम को चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और हमारा जो बजर है तो कंटिन्यूटी को चेक करता है। और इस तरह के हमारे फ्रीक्वेंसी को भी इससे हम जो दिख रहा है तरंग की आकार का, इससे हम फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद मैं यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर का दिया है, एनपीएन पीएनपी। दोस्तों, जैसे हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी होता है, एनपीएन होता है, उसमें वैल्यू दी होती है। इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे आपको स्लॉट पे डाल देना है इस तरह के, तो आपका जो मल्टीमीटर है वैल्यू बताने लगता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है कितने उसका है, कितना हुआ है। ये देखिए, इस तरह के ट्रांजिस्टर आपको पीएनपी है, जो एनपीएन है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और लगा देना है। यदि सही है तो आपको ये 00 बताएगा। ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए एनपीएन पीएनपी इसमें लगाते हैं। अब दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि यदि आपके पास 10 एम्पियर तक की मैक्सिमम करंट है, तो आपको जो लीड है, लीड निकाल के दूसरे स्लॉट में डालना है, इस वाले स्लॉट पे डालना है। ये तो ब्लैक वायर जो होता है कॉमन के लिए होता है, यानी अर्थिंग के लिए होता है, आपको तो इसी में रखना है। बट आपके पास ये 10 एम्पियर तक के करंट है, तो आपको यहाँ पे स्लॉट पे डालना है। यदि उससे कम की है तो इसमें से ही रखना है आपको। दोस्तों, इस मल्टीमीटर में हमारी एक बैटरी को यूज किया जाता है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है जो बैक साइड लगती है। इसी बैटरी से हमारा जो डिजिटल होता है, डिस्प्ले में दिखाई देता है कोई भी चीज़ को, तो इस तरह के दिखाई देता है। तो कंप्लीट आपको मल्टीमीटर का यूज़ समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं, वोल्टेज को डीसी में, वोल्टेज को एसी में कैसे सप्लाई चेक करते हैं, एम्पियर मीटर कैसे चेक करते हैं, रजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तीसरी बात यह है कि आपको जहाँ एम्पियर मीटर जो एसी का होता है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो 10 एम्पियर तक की वैल्यू को। आप यहाँ पे पोर्ट को सेलेक्ट करके सिंपली आप चेक कर सकते हो कि हमारी जो करंट है घर पे कितनी आती है, कितनी नहीं आती। तो आप यदि इधर सेलेक्ट करोगे तो आप वोल्टेज को फाइंड करोगे, डीसी वोल्टेज। यदि आप इधर करोगे तो वोल्टेज करोगे एसी वोल्टेज। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो डीसी ही करंट को नापोगे। इधर आपको पूरा करंट की वैल्यू दिया गया है नापने को, यानी आप यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की वैल्यू है तो आप करंट नापोगे, और जो यहाँ से यहाँ की वैल्यू दी गई है तो आप वोल्टेज को मेजर करोगे। ये वोल्टेज जो आपको दिख रहा है, यदि आप यहाँ से यहाँ की वैल्यू को देखोगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर करना है कि हमारा रेजिस्टेंस जो दिखते हैं, तो आपको अभी दिखा के बताए हैं कि कैसे कैसे रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो कंप्लीट इस तरह मल्टीमीटर को सिंपली यूज किया जाता है। यदि आप इसको गलत यूज करोगे तो आपको करंट भी लग सकता है, कहीं भी लीड हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से लीड होनी चाहिए। तो इस तरह के मल्टीमीटर आप लोग भी ले लीजिए और खरीद लीजिए।